Today we will discuss about the common ion effect and their industrial applications. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा और उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कौन सी होंगी, यानी कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है. How we can define the common ion effect. When a compound containing an ion in common with an already dissolved substance is added to a solution at equilibrium, the equilibrium shifts to the left. क्या है कि एक कंपाउंड containing an ion in common, एक सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने एक ऐसी चीज़ ऐड अप करनी है जो कि ऑलरेडी उस सोल्यूशन में का आयन भी होगी, ठीक. यानी सेकंड सोल्यूट जो हमारा होगा उसका आयन और ऑलरेडी सोल्यूशन का के अंदर जो आयन होगा वो सेम होगा, कॉमन आयन होगा. व्हेन अ कंपाउंड containing an ion in common with an already dissolved substance, यानी एक सोल्यूशन के अंदर जो ऑलरेडी डिजॉल्व सब्सटेंस है उसमें वो आयन कॉमन होगा, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट. तो क्या हो जाएगा, जब हम सेकंड सोल्यूट उसमें एड अप करेंगे तो वो उसको उसकी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा टू द लेफ्ट साइड पे. This phenomena is known as common ion effect produced by the addition of a second solute. ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम सेकंड सोल्यूट जो है एडअप करते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सोल्यूशन हो अगर सोडियम क्लोराइड का, अब उसके आयंस क्या होंगे, सोडियम का प्लस पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज. और अगर ये ऑलरेडी सोल्यूशन है कि मैंने वाटर लिया उसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दिया, एक सोल्यूशन फॉर्म मेरे पास प्रेजेंट होगी, ठीक. अब मैं इसमें कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमिना करने के लिए इसमें कुछ ऐसा एडअप करूंगी जो कि इसके आयन, एक आयन जो है वो कॉमन हो. फॉर एग्जांपल मैं अगर उसमें सेकंड सोल्यूट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडअप कर दूं HCl, तो क्या हो जाएगा, HCl H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव. तो HCl में क्लोरीन नेगेटिव और सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन नेगेटिव जो है होंगे वो सेम कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो वो क्या कर देंगे, एक्विलिब्रियम को अगेन शिफ्ट कर देंगे टू द लेफ्ट साइड पे. व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग एन आयन इन कॉमन with an already dissolved substance is added to a solution at equilibrium, the equilibrium shifts to the left. अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है एक एस्टिक एसिड की. एग्जाम्पल क्या है कि आपने 1 लीटर ऑफ 0.10 मोल सोल्यूशन लेना है एस्टिक एसिड का. जो 0.10 मोल सोल्यूशन लेना है वो 1 लीटर से उसका बनाया जाएगा, उसमें सोल्यूशन 1 लीटर में, 1 लीटर ऑफ, आगे क्या कौन थे ये, मोहम्मद तैयब. अब क्या है कि एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस और CH3 डबल और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर उसमें सेकंड सोल्यूट जो है ऐड कर रही हूँ 0.05 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, तो उसमें भी क्या होगा, सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज CH3 डबल और नेगेटिव चार्ज. अब देखें CH3 डबल और नेगेटिव चार्ज, CH3 डबल और नेगेटिव चार्ज. अब ये दोनों जो है वो कॉमन आयन होंगे. तो कॉमन आयन से क्या होगा कि एक्विलिब्रियम बैक हो जाएगी, बैक टू द रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी. फिर अब ये देखें ये इफेक्ट उसका शो करें, ये एसिटिक एसिड है, H पॉजिटिव है और CH3 डबल और नेगेटिव है. अगर एडिशन उसमें कर दी जाए कॉमन आयन की तो क्या होगा, एक्विलिब्रियम इज ड्राइवन टुवर्ड्स रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे. ये इसकी मैथमेटिकल टर्म है. इसको तो आप तो बेशक रहने दें.
बफर्ड सॉल्यूशन, बफर्ड सॉल्यूशन में क्या है, रेजिस्ट पीएच, चेंज इन इट्स पीएच। बफर सॉल्यूशन का वर्क ही ये होता है कि वो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन इट्स पीएच व्हेन आइदर एसिड डाल लें या फिर बेस डाल लें, व्हेन आइदर पॉजिटिव आयन इज एडेड और हाइड्रोक्सिल आयन आर एडेड। कुछ भी ऐड कर लें, वीक एसिड या वीक बेस, तो उनकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होगी, या अगर चेंज भी हो गई तो बहुत माइनर इम्पैक्ट पड़ता है इसका। 0.1 लीटर ऑफ 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड वही एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, पीएच इसकी क्या है, और पहले क्या होगी, उसको एडअप करने से पहले सोडियम को 4.74, लेकिन जैसे ही आप उसमें ऐड अप कर दोगे 0.010 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, तो उसकी जो पीएच होगी वो हो जाएगी 4.76, अ वेरी माइनर चेंज, नॉट कंसिडरेबल। They are weak acids or weak bases containing a common ion। अब कॉमन आयन इफेक्ट में क्या है, अगर उसको एसिड और बेसिस में देखा जाए तो क्या है, एसिड्स, वीक एसिड्स और बेसिस जो होती हैं उनमें कॉमन आयन होता है। दे आर वीक एसिड्स एंड बेसिस कंटेनिंग अ कॉमन आयन। सेकंड की पॉइंट क्या है, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डील विद स्टिचोमेट्री फर्स्ट देन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज स्टिचोमेट्री? एनीवन हैव द आइडिया अबाउट स्टिचोमेट्री? Yes, ma'am. जी बताइए। It is the branch of chemistry which deal with the quantities and qualities of chemical reaction. Number of chemical reactions. उस सेकंड बचे जी, अब बताइए अगेन। Which deal. It is the branch of chemistry which deal with the quantities and qualities of number of chemical reactions. हाँ जी, यहाँ पे स्टिचोमेट्री जो है वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि कितनी क्वांटिटी जो रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, पहले हमने ये देखना है। आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डील विद स्टिचोमेट्री फर्स्ट देन इक्विलिब्रियम, देन वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाती है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम इन फेस होता है। हेंडरसन हेज़लब्लिच इक्वेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग पीएच व्हेन द एसिड बेस रेशियो आर नोन।
हेंडरसन हेज़ल-ब्लीच इक्वेशन जो है, हेज़ल-ब्लीच इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग पीएच व्हेन द एसिड बेस रेशियो आर नॉन। जब एसिड भी पता हो, बेस भी पता हो, एसिड हो तो उसका कंजुगेट बेस होता है ए नेगेटिव, एच ए क्या है एसिड, तो उनकी रेशियो अगर आपको नॉन हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग एसिड ओवर बेस, पी के ए लॉग बेस ओवर एसिड, ये कंजुगेट बेस है इस एसिड की। Equilibria involving complex ions. Complex ion, how we can define the complex ion? A charged species containing of a metal ion surrounded by ligands, तो वो क्या होगा complex ion। एक चार्ज स्पीशीज होगी consisting of a metal ion surrounded by ligands, अगर उसके अराउंड ligands होंगे तो वो complex ion होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कितने लिगेंड्स जो हैं उस मेटल आयन के साथ अटैच्ड हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी अगर 4 लिगेंड्स है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, और इसी तरह अगर 6 कोऑर्डिन लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर्मेशन कांस्टेंट्स, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैरेक्टराइजिंग द स्टेपवाइज एडिशन ऑफ लिगेंड्स टू मेटल आयंस। ये था क्या था, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स आयंस। अगर कम्प्लेक्स आयंस होगा तो तब इक्विलिब्रिया कैसे होगा। दो सेकंड रुकिए।
यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ pKa, pKb एंड Ka। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं Ka हो, Ka हो और या Kb हो या Kw हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस Kb एंड Kw। ये वही है जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स फॉर्म में करवा दिया, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और again था, ये देखें, any small number can be written as the product of two numbers, one an exponential 10 raised power 2 नेगेटिव पावर लेते हैं उसकी, the other is an ordinary number usually with one integer to the left of the decimal point. To express the numerical value of गिवन क्वांटिटी एज अ नेगेटिव लॉगरिथम, वही है सब कुछ कि उसका नेगेटिव लॉग लें तो क्या वैल्यू होती है। ए इज द पी के मीन द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, पी के बी मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पी के बी द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और देन वही है, वैल्यूज दी गई हैं उसकी एग्जांपल लेके। एग्जांपल किसकी ली गई है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड की वैल्यू भी गिवन है कि अगर के ए है उसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है वैल्यू का तो 3.74 उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये भी वही है कि बी अगर स्मॉलर अ नेगेटिव लोगारिथम लार्जर द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स। अगर pH ऑफ 7 जो है रिप्रेजेंट लार्ज हाइड्रोनियम एंड देन द pH ऑफ 9 द pKa of acetic acid is 4.74। वही वैल्यूज़ और वही सब कुछ है ऑलमोस्ट। ये मैंने आपको बुक से आप लोगों को इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बुक पे वही लिखा है जो स्लाइड्स पे लिखा है। और उसके बाद देखें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वही उसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की एग्जाम्पल मैंने कल आप लोगों को करवाई थी। ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स। एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट में यूज़ होता है। सेकेंड वन इज ग्रुप एनालिसिस में। ये वही उसकी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने कल आप लोगों को करवाई थी कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट वही है, कॉमन आयन इफेक्ट इज द शिफ्ट ऑफ एन आयनिक इक्विलिब्रियम causes addition of a solute and that provides an ion that take part in the equilibrium। A solution of acetic acid having the following acetic ionization equilibrium, वही acetic acid की एग्जाम्पल ली गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें एक पॉइंट है, the ionization of solution of weak bases, the ionization of solutions of weak bases such as the base ionization of ammonia is repressed or decreased। repressed कम कर देती है या डिक्रीज कर देती है by the addition of ammonium salt, ठीक है। और a strong base कि आयनाइजेशन अगर सोल्यूशन की करनी हो किसकी, वीक बेस की, तो अमोनिया एक जो वीक बेस है तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रेस्ड हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ एन अमोनियम साल्ट। तो अमोनियम साल्ट जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगी यहाँ पे। और ये उसकी एग्जाम्पल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री।
हमने देखना है एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कि कॉमन एंड इफेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए एट इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉमन एंड इफेक्ट यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग HCl gas through saturated solution of sodium chloride, कि अगर हमारे पास सोल्यूशन हो किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है बाय पासिंग HCl गैस। सोडियम क्लोराइड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है सोल्यूशन में। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोसेस कैन बी रिटन एज, अब जैसे नीचे दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड जो होगा सोल्यूशन फॉर्म में कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, लेकिन अगर उसमें हम लोग HCl गैस पास आउट करेंगे तो आयन फॉर्म में आके क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट के तौर पे यूज़ हो जाएंगे, और देन हमारे पास जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग उसका वही होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। On passing HCl gas, concentration of Cl negative ions is increased. Equilibrium shift towards the left to re-establish the equilibrium. Therefore, sodium chloride जो है क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा ऑफ द सोल्यूशन टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ Kc। इसी तरह सेकंड फर्स्ट वन क्या है उसका, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट में यूज होता है कॉमन एन इफेक्ट। सेकंड वन इज यूज ऑफ HCl इन ग्रुप सेकंड ऑफ साल्ट एनालिसिस, यानी क्या होता है कि HCl जो है वो साल्ट एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है, यानी साल्ट एनालिसिस अगर कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा HCl यूज़ किया जाता है। द cations of second group के जो cations है of the salt analysis are precipitated by passing hydrogen, sulfur